तो आज आप कुछ भी बनना चाहते हो या फिर बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो या फिर सिखाना चाहते हो, देयर आर एंडलेस पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स, ओके, ट्यूटोरियल ब्लॉग्स, जिसे कि आप इजीली पढ़ करके समझ सकते हो अपने फील्ड के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो आप कर रहे हो एक्चुअली, फ्रॉम हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, ओके, साइंटिस्ट से लेकर के हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो कैसे हैं आप लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आज हमारे पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, फ्री में, ओके, फ्री में, और थोड़े बहुत कुछ पेड करके भी, आज से 10 साल 5 साल भी अगर आप लोग कह लो तो इतना इसका थोड़ा सा भी नहीं था गाइस। आज हमारे पास इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके। अब आप एडटेक रिवॉल्यूशंस वगैरह का थैंक्स कह सकते हो, इंटरनेट रिवॉल्यूशन का थैंक्स कह सकते हो, जियो रिवॉल्यूशन बाय द वे, वो तो खैर इंडिया के लिए। बाकी आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखो ना, हमारे अराउंड इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर जितनी आज से पहले कभी नहीं थी, ओके। और आप ये बात मानते होगे, बट यार प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन आप उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपने दिमाग में निचोड़ करके रख सकते हो, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ओके। और अगर आप लोग इस प्रॉब्लम का हल निकालो ना, तो आप कह सकते हो कि आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे, क्योंकि फिर आप जो कुछ भी अपने फील्ड से रिलेटेड देखोगे, समझोगे, उस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब खोलते हो, उस किताब का एक पेज उठाते हो और उस पेज का एक पैराग्राफ उठा करके उस पैराग्राफ को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लेते हो, ठीक है। आपको जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपको लग रहा है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, लेकिन एक बार जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हो तो उसके कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस पैराग्राफ को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी उससे रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसके कुछ देर के बाद ही हर चीज़ भूल जाते हैं, या फिर अगर कुछ चीज़ें याद भी रहती हैं तो वो रात के खाने के साथ साथ सुबह नहीं याद रहती। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ गई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं फिट हो पा रहा है। वेल गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को उठा करके लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो। मतलब इंफॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रख सकते हो। वेल गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कीप वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो मैंने नेम इज सूर्य प्रताप सहाय। दिस इज आवर कम्युनिटी क्लॉज ऑफ करेज वेयर वी टॉक अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, और थोड़े मस्ती वगैरह भी होती है ब्लॉग्स वगैरह के जरिए। अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, ओके, लाइक शेयर वगैरह, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बनिए हमारी कम्युनिटी के एक मेंबर। वेल, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरीके से डाल सकते हो, इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है इस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के किए गए एक एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, ओके, 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया। पहले स्टूडेंट वो जिन्हें कि बोला गया कि आप अपने एग्जाम के लिए जो नोट्स बनाओगे, वो नोट्स आप बनाओगे हैंड रिटन, ओके, हैंड रिटन, अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाओगे। और दूसरे वाले ग्रुप को बोला गया कि आप लोग जो नोट्स बनाओगे वो टाइप्ड नोट्स होंगे। अब यार, जो टाइप्ड नोट्स वाले लोग थे, टाइप नोट्स वाले जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग बहुत ही जल्दी नोट्स को कंप्लीट कर लिए, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने हाथों से लिख करके नोट्स बनाया था, देखा गया कि जब एग्जाम हुआ तो जो हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा वेल परफॉर्म किया इन स्टूडेंट्स के मुकाबले जिन्होंने टाइप्ड नोट्स से पढ़ाई किया था। अब देखो, टाइप नोट से पढ़ने में और हैंड रिटन नोट से पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। बात यहाँ पर आ रहा है कि जो टाइप नोट्स वाले थे उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी टाइप करके नोट्स बना लिए, लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स वाले थे गाइस, वो हैंड रिटन, हाथ से लिखने में नोट्स को ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो हैंड रिटन नोट्स वाले बच्चे थे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। और यही है सीक्रेट, अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करना, अपने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का सबसे बड़ा सीक्रेट। आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगा। तो गाइस, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रखने का सबसे ज़्यादा जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, जो सीक्रेट है, और ये सीक्रेट एक्चुअली ये सीक्रेट है ही नहीं, ये हर एक पर्सन जानता है। आप चीज़ों को जितना पढ़ोगे, जितना अच्छे तरीके से समझोगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म में रहने वाला है, ओके। तो सबसे बेहतरीन तरीका, आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उस आर्टिकल के नोट्स बनाओ। उससे होगा ये कि नोट्स बनाने के लिए आप अपने ब्रेन के अंदर उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, ओके। और जितना ज़्यादा वो प्रोसेस होगा उतना ही बेहतरीन। एक तो आप हैंड रिटन नोट्स की तरफ जाना,
उतना ही ज़्यादा वो अच्छे तरीके से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट होता जाएगा। दूसरा है गाइस रिवीजन। आप लोग चाहे किसी भी पॉडकास्ट को देखते हो, बिजनेस पॉडकास्ट हो सकता है या फिर कोई वो ट्यूटोरियल के पॉडकास्ट हो सकते हैं या फिर कोई आपके फेवरेट फील्ड के सबसे फेवरेट पर्सन का कोई पॉडकास्ट हो सकता है। उस पॉडकास्ट का अगर आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर बैठाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पॉडकास्ट को बार बार देखो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा वो प्रोसेस हो करके आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसका वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ना। एक अलग चीज़ होता है गाइस, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में संभाल के रखना वो एक आर्ट है। और उस आर्ट को परफॉर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करना। समझ में आ रहा है? तो अगली बार अगर आप कुछ भी पढ़ो या फिर अगली बार अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में लाओ जो कि आपके काम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में प्रोसेस करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस, जितना टाइम आप दोगे प्रोसेस करने में उतना ही ज़्यादा समय तक वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहने वाला है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको थोड़ा सा मदद किया होगा ये बात जानने में कि आप किस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हो। हमेशा याद रखना, हमारे दिमाग का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, आपसे फुल नहीं होगा, आपसे फुल नहीं होगा, मान के चलो। हमारा ह्यूमन ब्रेन अब तक का सबसे ज़्यादा उलझा हुआ मशीन माना जाता है न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, हर कोई हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा उलझा हुआ मशीन मानता है। फ्रॉम द सबकॉन्शियस पार्ट, या फिर आप किसी भी तरीके से देखना चाहो, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, आप हर एक तरीके से पाओगे कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उलझा हुआ मशीन में से एक है। हमेशा याद रखना गाइज, आप कभी भी अपने ब्रेन को फुल नहीं कर सकते हो। अपने ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करो। ओके, वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा गाइज। इसी तरीके से आप चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा याद रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके हिसाब से ये वीडियो थोड़ा बेनिफिशियल हुआ हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को हल्का आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं और इस तरीके से रिलेटेड और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये रहा यूज़र नेम, गो टू दैट, हमें अच्छा लगेगा बस, और क्या। तो चलो यार, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।